अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी मिड टर्म फॉल 2023 जो अभी का मिड टर्म हो रहा है फॉल 2023, उसकी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो जो है मिड टर्म से रिलेटेड अपलोड नहीं करूँगा, ये मेरी लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखना। हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, 7-8 मिनट की, लेकिन इसमें जो मैं आपको टिप्स बताऊँगा और जो मैं आपको टिप्स दूँगा, वो अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो आप की तैयारी नहीं भी है ना, तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ठीक है, मिड टर्म में इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। ये मैं मिड टर्म की बात कर रहा हूँ, फॉल 2023 की। ये मेरी लास्ट वीडियो है। इसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। ये कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट सेशन है मेरे चैनल को। और फजूल बात भी नहीं करूँगा, सिर्फ मिड टर्म पे ही बात होगी। और जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, नीचे व्हाट्सएप चैनल को, फेसबुक चैनल को, विद टिकटॉक चैनल व्यू सेट के नाम से सबको ज्वाइन कर लें, तबाही डाल दें, सब कुछ कर दें। ठीक है, चले टाइम। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मेरी राइटिंग गंदी है, तो अब मैं क्या करूँ यार, राइटिंग गंदी है। तुम राइटिंग को छोड़ो, राइटिंग के छोड़ो, जेड़ा मैं पढ़ा लेना ओदे अल ध्यान दियो। ते राइटिंग ना कुछ नहीं होता। और राइटिंग गंदी होने में सारा ध्यान राइटिंग वाले पासे ला दिया, तो ਤੁਹਾਨੂੰ की समझा सा। ठीक है, तो ये मेरा व्यू इंसेक्ट चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो लाजमी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मिड टर्म से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, मिड टर्म फॉल 2023 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके पेपर हो रहे हैं फॉल 2023 के। और इसको आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, वी यू इंसेक्ट के। ठीक है, फॉल 2023 की बात करें तो सबसे पहले आपको आप सबको नोटिफिकेशन है एक आ गया होगा आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस जो है वो आपका एक लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 18 तक है। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके 2-2 मिनट की वीडियोस हैं, 5-5 मिनट की वीडियोस हैं, जैसे CS101 हो गया, ENG हो गया। इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके या तो 1 to 88 है, या 1 to 108 है। ये सिलेबस जो आपको आया है, इसमें से आपको पेपर आएगा। और हैंडआउट्स में से आएगा, आपकी जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें से आएगा। आप अगर पास्ट पेपर्स करना चाहते हैं तो उसमें से भी आ सकता है आपका मिड टर्म का पेपर। और 1 घंटे का ये आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 1 घंटे में आपको करना है, 1 घंटा यानी 60 मिनट्स में आपको करना है। और 60 मिनट्स में आपको क्या करना है, 60 मिनट्स में आपको आपको 27 MCQs दिए होंगे, 27 में से आपको 22 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 मार्क्स की चॉइस मिलेगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से दोबारा से अगेन बता रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो दोबारा देख लेगा। तो 5 मार्क्स की यहाँ पे आपको चॉइस दी जाएगी। और इसमें से एमसीक्यूज जो आपने 27 में से 22 करने हैं ना, ये ना हो कि आप 22 ही एमसीक्यूज करके आ जाए। आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट सारे करने हैं, 27 के 27 जब आप अपने अटेम्प्ट करेंगे ना, जो ठीक वाले करेक्ट, जो आपके 27 में से जो करेक्ट 22 होंगे ना, वी यू कंसीडर करेगी उसे, जो करेक्ट वाले होंगे। तो कंसीडर वी यू करेक्ट वालों को करेगी। तो आपने सारे 27 के 27 एमसीक्यूज करके आने हैं। एमसीक्यूज की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो के साथ जोड़ी रहिएगा। तो इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो आपके 3 होंगे, जिसमें से 2 करने होंगे, एक की चॉइस है। और इसी तरह अगर हम लॉन्ग की बात करें तो 3 आपके लॉन्ग होंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, एक की आपको चॉइस है। ठीक है, एक क्वेश्चन की चॉइस है। तो जो 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है वो आपका होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो, और शॉर्ट आपके फिर शॉर्ट शॉर्ट 3 मार्क्स का है ना? नहीं, तो शॉर्ट 3 होंगे, 2 करने होंगे, तो शॉर्ट 3 मार्क्स का आपका एक एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 2 आपने करने हैं, तो 6 नंबर शॉर्ट के हो गए आपके। इसी तरह लॉन्ग आपके 3 होंगे, 2 करने होंगे, 5 मार्क्स का एक लॉन्ग है। ठीक है, तो 2 कितने हो गए, 10 मार्क्स के। ठीक है, तो 10 और 6 कितने हो गए, 16। ठीक है, 16 मार्क्स आपका सब्जेक्ट, 16 मार्क्स का आपका हो गया सब्जेक्टिव। और इसी तरह आपका जो है 22 मार्क्स का हो गया ऑब्जेक्टिव, यानी एमसीक्यूज। तो अगर हम इसी तरह बात करें तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 20, 30, 36, 38 मार्क्स। तो 38 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। 38 मार्क्स में से आपको पासिंग मार्क्स आप कितने लेने हैं, ये भी क्वेश्चन आप सबके जहन में होगा, कितने लेने हैं। कंप्लीट वीडियो से जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि कंप्लीट आराम से देखिए, 10 मिनट लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है,
तो 38 मार्क्स का आपका टोटल हो गया, जो कि आपने 1 घंटे में करना है। इसी तरह आपका जो पेपर है मिड टर्म का, वो आपका होगा कंप्यूटर में। अब ये कोई स्टूडेंट्स कहेंगे कि यार ये कंप्यूटर इतनी बेसिक बात बता रहा है वीडियो को लेंथी करने के लिए, तो बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वो लोग पूछते हैं कि सर हमारा पेपर, हमें पेपर दिया जाएगा, उसमें हैंड रिटन पेपर देंगे या कंप्यूटर पे होगा, तो उन्हें मोड ऑफ पेपर का नहीं पता होता। तो आपका कंप्यूटर में पेपर होगा, एमसीक्यूज वगैरह आपको वहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आसान, बहुत इजी मेथड होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड होता है। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपको उसी कंप्यूटर में देने हैं, बहुत इजी मेथड होता है, टाइप करके देने हैं। और मैथ के कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या मैथ टाइप कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होगा, तो इसका आंसर है कि यस, मैथ टाइप आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, लेकिन आपको ये मैथ टाइप सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशंस कैसे लगाते हैं, सिंबल्स कैसे ऐड करते हैं, तो ये मैथ टाइप आप सीख लें। इसी तरह उर्दू इंग्लिश के स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि उर्दू सिर्फ उर्दू की, इंग्लिश नहीं, कि उर्दू का जो है वो उर्दू में टाइपिंग करनी होगी। तो उसका आंसर ये है कि यस, आपको उर्दू का पेपर उर्दू में करना पड़ेगा। मैंने वीयू से जब पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि उर्दू का पेपर रोमन उर्दू में नहीं लिख सकते, यानी जिस तरह आप टेक्स्ट टाइप करते हैं ना, उस तरह नहीं लिख सकते। तो उर्दू का पेपर आपको उर्दू में ही होगा। इसी तरह इस्लामियात का जो है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में होगा, आप दे सकते हैं। और पाक स्टडीज़ का जो है ना, पाक स्टडीज़ का आई थिंक सिर्फ इंग्लिश में है, पाक स्टडीज़ उर्दू में नहीं है। तो ये आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। तो उर्दू की आपको टाइपिंग भी जो है हो सकता है आपको सीखनी पड़ जाए, या यहाँ उर्दू वहाँ उर्दू कीबोर्ड होगा, तो कई कुछ इस तरह का चक्कर है। तो ये आप थोड़ा सी, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, तो ये आप पूछ लीजिएगा। और चलें अब बात करते हैं कि पेपर को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले बात यह आ जाती है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने हैं। अब एमसीक्यूज़ आपके 27 हैं, इसमें क्या ट्रिक है, इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, कहाँ से एमसीक्यूज़ आएंगे। जो आपने देखा होगा आपके जो क्विज़ेज़ हैं, जैसे कि अगर इंग्लिश की बात करेंगे या सीएस के सब्जेक्ट्स की बात करें या किसी भी डिग्री की बात करें, तो आपके क्विज़ 1 या क्विज़ 2, ये आपके आए हुए होंगे। आपने जो अटेम्प्ट किए हैं, जो आप पेड भी करवाते रहे हैं मेरे से भी या किसी स्टूडेंट से भी, या खुद भी करते रहे हैं, वो वाले उन क्विज़ेज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें 10-10 क्विज़ेज़ होते हैं। तो ये आपने लाजमी करने हैं। जो आपके लास्ट गुजरे हैं ना, मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी स्क्रीनशॉट या वीडियो बनाई होगी। अगर नहीं बनाई, तो यूट्यूब पे भी आपको कहीं ना कहीं अपलोड हुई हुई क्विज़ेज़ की वीडियोस, मैं क्विज़ की बात कर रहा हूँ। अगेन, पास्ट पेपर्स की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ क्विज़ेज़ की बात हो रही है। तो इन क्विज़ेज़ की वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी, वो 3-4 साल पुरानी भी मिल जाएंगी, लेटेस्ट से लेकर 3-4 साल पुरानी भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपका एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाएगा कि सर हमें पास्ट पेपर्स नहीं मिल रहे सब्जेक्ट के। तो 10-12 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके पास्ट पेपर्स नहीं है, तो उसका आप यूट्यूब पे देख लें, क्विज़ेज़ आपको उसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे आपने सर्च करना है ENG 201 क्विज़ फॉल 2023 आ जाएगा। इस तरह स्प्रिंग 2022 2 के, 21 के, 20 के, तो वो आपके साथ आपको सारे आ जाएंगे। यहाँ से आपने करनी है, यहाँ से आपने तैयारी करनी है क्विज़ेज़ की। ठीक है, और इसके साथ आपने करने हैं क्या है, पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स आपको, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड करें। आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड करें। पास्ट पेपर्स आपने लाजमी करने हैं सब। और पास्ट पेपर्स जो सीएस के सब्जेक्ट्स हैं ना, सीएस के सब्जेक्ट्स का मोस्टली पेपर, ज़्यादातर पेपर जो है वो अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल्स में से आता है। मैं अल जुनैद इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम ऐसे ले रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा उसकी, मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है अल जुनैद इंस्टीट्यूट की। और इसके एमसीक्यूज़ भी इसकी फाइल्स में ठीक लगे होते हैं, आंसर्स भी इसके ना काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। लेकिन आप एक दफ़ा ट्राई भी कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। आप सारे अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल्स मांगना शुरू कर दोगे, जो मैंने लिंक दिया उसमें है। अगर आपको चाहिए तो 50 रुपया पर सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। खैर, मुझे दोबारा बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है। क्विज़ क्विज़ आपने पास्ट पेपर से अटैम्प्ट कर लिए, क्विज़ से अटैम्प्ट कर लिया। और इसी तरह आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके लेक्चर्स लेना मैंडेटरी है, उसमें प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट, प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट के भी क्विज़ेज हैं, जिसमें हर 2-3 लेक्चर्स के बाद 10-10 क्विज़ेज आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके आपके मेरे ख्याल में ये 70-80 के करीब बन जाते होंगे, इतने इतने ज़्यादा हैं। तो आप क्वेश्चन ये था, आप स्टूडेंट्स से क्या इसमें से भी मिड टर्म में आने का चांस है? जी बिल्कुल चांस है। जैसे अगर आपके 80 एमसीक्यूज़ हैं और 2 आपके जो नॉर्मल ग्रेडेड क्विज़ हैं वो हैं, तो 80 + 20 यानी 100 एमसीक्यूज़। तो आप ये सोचें कि 100 एमसीक्यूज़ में से अगर आपके 100 एमसीक्यूज़ में से अगर आपके, मैं कहता हूँ कि 4 एमसीक्यूज़ भी रिपीट हो गए हैं। 4 एमसीक्यूज़ सिर्फ प्री असेसमेंट क्विज़ेज़ और जो आपके नॉर्मल डेली रूटीन के क्विज़ेज़ हैं वो रिपीट हो गए हैं, 4 क्विज़ेज़ टोटल भी। तो 4 नंबर सोचिए आपके यहाँ पे सिर्फ
आप ये अलहदा कर दें 4 नंबर। और जो आपको इसके अलावा आते होंगे, यानी जो कि पास्ट पेपर्स में से जो रिवाइज होंगे, हैंडआउट्स की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा, जो पास्ट पेपर्स में से जो आपके रिवाइज होंगे, लाजमी 2 3 4 लाजमी हर सूरत रिवाइज होते हैं। फर्ज करें आपके 2 रिवाइज हो गए, पास्ट पेपर से 2 रिवाइज हुए तो टोटल कितने हो गए, 4 + 2 6 नंबर। 6 नंबर आपके सीधे सीधे जो है ये हो गए। 38 में से 6 मार्क्स आपने अपने पक्के कर लिए, ठीक है। और ये मैं कम अज़ कम बहुत ही इतना नालायक बच्चा कि जिसको कुछ आता ही नहीं है, ये उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 6 नंबर। और अगर जिसने ये 100 MCQs ये ठीक किया होगा और पास्ट क्विज़ेस यूट्यूब से भी पढ़े होंगे, पास्ट पेपर्स में से भी क्विज़ेस पढ़े होंगे, तो वो ईज़िली यहाँ पे जो है 15-20 नंबर ले सकता है। लेकिन हम नालायक बच्चों की बात करें जिन्होंने सीरियस ही नहीं पढ़ा, 6 नंबर आपके यहाँ से आ गए, 38 में से 6 नंबर हो गए, ठीक है। और पास्ट पेपर, और इसी तरह अगर आप हैंडआउट्स में से अगर आप क्विज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेशंस देख लें, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस देखें। और ग्लॉसरीज होती हैं हर चैप्टर के एंड में, या 2 3 चैप्टर के एंड में ग्लॉसरीज या फीडबैक इस नाम से कुछ होता है चीज़। और कोर्स ओवरव्यू में चीज़ें होती हैं वो याद कर लें, डेफिनेशंस याद कर लें। इसी तरह जो बोल्ड पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे इज़ कॉल्ड दिस, तो ये चीज़ें याद कर लें। और जैसे डेफिनेशंस के टॉपिक्स के बारे में आपने सिर्फ पढ़ना है, मतलब उसको याद नहीं करना, आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आप एमसीक्यूज में फुल के फुल मार्क्स ले सकते हैं। इसलिए मेरा 3.06 जीपीए है बगैर पढ़े। तो मैंने इसी तरह यही पैटर्न फॉलो किया था, तो आप भी यही फॉलो करें। 6 नंबर आपके ये आ गए, ठीक है। क्विज़ की अगर ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये अगर आप कर लेना, और जो मैंने आपको बताई हैं डेफिनेशंस होगी, ग्लॉसरीज, प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट, पास्ट पेपर्स पे यूट्यूब से क्विज़ेस निकालें वो करें, ग्रैंड क्विज़ेस देखें वो कर लें, आप हैंडआउट्स लेक्चर्स की तरफ जाएं ना, मैं कहता हूँ, फिर भी आप इसमें क्विज़ेस में अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं इजीली। ये बड़े काम की बातें हैं, ये इसको ऊपर से ना गुजारें, बड़े काम की बातें हैं। इसी तरह सब्जेक्टिव की तरफ अभी आ जाते हैं। अब सब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ें? देखिए सब्जेक्टिव जो है वो पास्ट पेपर्स में से नहीं आता। सब्जेक्टिव पास्ट पेपर्स में से नहीं आता, मेरा आज तक नहीं आया सवाए एक सब्जेक्ट के। CS506 का जो आपका सब्जेक्ट है ना, CS506 वेब डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल से मैं कह लूँ 60% रिपीट होता है। और मतलब लास्ट मैंने पेपर्स देखे हैं, रिपीट होता रहा है। मेरी दफ़ा भी हुआ था, लास्ट टाइम भी हुआ था, इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद है कि होगा। CS506 वेब डेवलपमेंट का जो आपका कोर्स है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल से रिपीट होता है, बाकियों का नहीं होता, ठीक है। तो आपने CS506 का जो है वो आपने लाजमी करना है सब्जेक्टिव। बाकी सब्जेक्टिव पास्ट पेपर्स में से नहीं होता, सब्जेक्टिव के आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप पास्ट पेपर्स करके इजीली पास हो सकते हैं। कुछ ही सिर्फ अटैम्प्ट कर लें, सब्जेक्टिव ना भी करें तभी पास हो सकते हैं, लेकिन उस पर शर्त यह है कि आपके क्विज़ अच्छे हुए होने चाहिए। सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव में आपका पास्ट पेपर्स में से नहीं आता। सब्जेक्टिव के लिए आपको हैंडआउट्स रीड आउट करने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हाँ, अगर शॉर्ट लेक्चर्स आपको अच्छे किसी यूट्यूबर के बने हुए शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो कि मुझे अभी तक किसी भी यूट्यूबर के नज़र नहीं आए। सारे बुक आगे रख के तो बस लाइन ही पढ़े होते हैं, उसको मतलब समझा रहे होते हैं। ये शॉर्ट लेक्चर्स नहीं होते। मैं शॉर्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ, देख चेक करके बताना, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कितना बेहतरीन पढ़ा रहा है सर ये। तो मैं खाना पूरी नहीं करूँगा, अच्छी चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। तो शॉर्ट लेक्चर्स अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं ठीक है, अदरवाइज़ आपको हैंडआउट्स रीड आउट करने पड़ेंगे। लेक्चर्स जो हैं वो आपको लेक्चर्स बहुत लेंथी है, आपके पास टाइम नहीं होगा। लेक्चर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वॉच करें, आप हैंडआउट्स पढ़ें। अब आप कहेंगे हैंडआउट्स आई नहीं है कुछ सब्जेक्ट्स के, तो जब जहाँ पे आपके लेक्चर्स अपलोड हुए हुए होते हैं ना, तो हर लेक्चर के आगे रीडिंग मटेरियल होता है। एलएमएस की बात करूँ, एलएमएस ओपन करेंगे, लेक्चर देखेंगे पहला, या ना भी देखें तो हर लेक्चर के आगे रीडिंग मटेरियल होता है। तो वो रीडिंग मटेरियल आपका हैंड आउट ही है, हैंड आउट्स उन्हीं को कहते हैं। तो वो रीडिंग मटेरियल आपने लाजमी पढ़ना है और उसका कंसेप्ट क्लियर करना है। जब आपका 30% भी कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट, पहले भी मैंने आपको बताया कि शॉर्ट 3 नंबर का है, तो 3 में से आप बहुत ही कोई न ले आना, मतलब कि कुछ भी रेलिवेंट लिख के आ गया ना, कुछ भी रेलिवेंट लिख के आ गए आप, 0.5 मार्क्स सम करें, फर्स्ट करें आपने 0.5 मार्क्स ले लिए, तो 2 शॉर्ट में 0.5 मार्क्स लेने का क्या मतलब है, 0.5 + 0.5 1 मार्क्स आपका शॉर्ट में आ गया। इसी तरह लॉन्ग की अगर हम बात करें, लॉन्ग 5 नंबर का है, ठीक है। तो 5 नंबर में से अगर आपने 1.5 नंबर ले लिए, यार 1.5 नंबर की बात करूँ, 1.5
1.5 को भी छोड़ो, 1 नंबर की बात कर रहा हूँ। 1 नंबर आपने ले लिया एक लॉन्ग में, इसी तरह 2 लॉन्ग आपको करने हैं तो एक एक नंबर आपने लॉन्ग में ले लिया। तो 1+1 कितनी होगी 2, तो 2+3 कितने हो गए, यानी कि सब्जेक्टिव में आपके 3 मार्क्स आ गए, 3 मार्क्स सब्जेक्टिव में हो गए। इसी तरह आपके 6 मार्क्स जो है वो आपके एमसीक्यूज में हो गए, 6, 7, 8, 9 नंबर आपके ये हो गए। और आपकी जो 20% वेटेज जो आपका वर्क असिस्टेंट का है, जिसमें असाइनमेंट्स क्विज़ेस जीडीबीज हैं, 20% उसका वेटेज है। और उसमें अगर आपके मार्क्स लेट्स सपोज आपके बहुत ही गंदे हुए हैं, क्विज़ेस गंदे हुए हैं, असाइनमेंट्स में गंदे मार्क्स आए हैं, तो लेट्स सपोज वहाँ पे अगर आपके वहाँ से आपने 3 नंबर भी उठा लिए, 20% में 3 नंबर आपने उठा लिए वर्क असेसमेंट से, यानी असाइनमेंट्स कुछ जीडीबी के मिला के 3 नंबर आपने वहाँ से उठा लिए हैं। तो उसका क्या मतलब है, 6, 7, 8, 9, 9+3, 9, 10, 11, 12, 12 मार्क्स आपके आगे टोटल, टोटल मिड टर्म में वर्क असेसमेंट के मार्क्स मिला के। तो 12 मार्क्स का क्या मतलब है, 12 मार्क्स का ये मतलब है कि 38 में से आपने 12 मार्क्स ले लिए। तो ये 38, ये कितने परसेंट बन गए, मेरा मोबाइल किधर है, वो मोबाइल में तो वीडियो बन रही है मोबाइल में वीडियो बन रही है यार, देखिए 12, 12, 24, और 24 में 12, 36, तो 25, मेरे ख्याल में ये 25 या 26% मार्क्स बनते हैं आपके, जो कि आपको पास करवा देंगे। ये क्राइटेरिया बिल्कुल नालायक स्टूडेंट्स के लिए है, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं, और जो और ये उनके लिए भी है जो लाइक स्टूडेंट्स हैं। अगर लाइक स्टूडेंट्स भी ये मेरा वाला पैटर्न फॉलो करेंगे तो उनका 4 में से 5 सीजीपीए आ जाएगा, वीयू खुशी से एक और सीजीपीए का नंबर जो है वो बढ़ा देगी। बहुत अच्छा क्राइटेरिया, अगर ये चीज़ें मुझे पहले पता होती तो मुझे अपनी जो मैंने डिग्री एमसीएस की कंप्लीट की है वीयू से, इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़ती, मैं लोगों के पीछे भागता रहा। ये मैंने की पॉइंट्स आपको बताए, ये आपको कोई यूट्यूबर यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो निकाल के बता दें जो आपको ऐसा समझा रहा हो, दिल के साथ समझा रहा हो, कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इतना तो मेरा हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कितना अच्छा मैंने आपको बताया, नालायक से नालायक स्टूडेंट है जिसने अभी तक बुक यूँ ऐसे खोल के ऐसे करके खोली भी नहीं है, वो भी ये पैटर्न फॉलो करके पास हो सकता है। सिर्फ उसको करना क्या है कि जब उसका पेपर होगा ना, तो पेपर से हर पेपर में 2 छुट्टियां तो उसने लाजमी रखनी है, और पेपर शुरू होने से एक हफ्ता पहले, 1 वीक पहले उसने पढ़ना शुरू कर देना है, हर सब्जेक्ट का पढ़ना शुरू कर देना है, और ये पैटर्न फॉलो करना है। बल्कि एक हफ्ता क्या, अभी से पढ़ना शुरू कर दें। 11 दिसंबर आपके पास 10 दिन है टोटल, 11 दिसंबर को आपका पेपर है, पेपर वाले दिन कुछ नहीं पढ़ा जाता। तो ये पेपर, और जिसने एक दिन में 6 पेपर रखे हैं उसके लिए भी ये क्राइटेरिया है बिल्कुल, वो ये फॉलो करे। अभी 10 दिन है, 10 दिन में सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करे। ये जो मैंने आपको शॉर्ट पैटर्न बताया ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 2 दिन का काम है पर सब्जेक्ट। 2 दिन आप देंगे पर सब्जेक्ट को, आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वो जो 2 दिन देंगे वो डंडे वाले दिन देंगे, लाइक 24 घंटे, 48 घंटे बन रहे हैं 2 दिनों में, तो 48 घंटों में आपको 36 घंटे एटलीस्ट इस स्टडी को देने पड़ेंगे, बीच में रेस्ट भी, आपकी खाना पीना सब कुछ। तो वो फॉलो करेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे। तो उसमें एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, सब्जेक्टिव का बताया है। सब्जेक्टिव के आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपने तैयारी की हुई है फिर तो बहुत अच्छा है, अगर तैयारी नहीं है तो सिर्फ आप हैंड आउट्स पढ़ें, लेक्चर्स छोड़ दें, शॉर्ट लेक्चर्स भी छोड़ दें, हैंड आउट्स पढ़ें। देखिए हैंड आउट्स वीयू ने इतने अच्छे बनाए हुए हैं ना, आप एक एक इतनी आसान वर्डिंग इंग्लिश में, तो वो आप जस्ट कंसेप्ट क्लियर कर लें। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये लिखना है, जब आप पेपर देंगे आप थोड़ा बहुत तो रेलिवेंट लिख के आ जाएंगे ना, 0.5 नंबर आ जाएंगे। तो आपके जो नालायक बच्चा होगा वो 12 नंबर लेके पास हो जाएगा इस पेपर पैटर्न को फॉलो करके। तो आई डोंट थिंक कि मैंने इसमें कोई चीज़ मिस की है। हाँ, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे इंग्लिश का मैं कहता हूँ कि उसमें पास्ट पेपर्स में से क्विज़ेस कम आते हैं, तो लेकिन पास्ट पेपर्स में से लाजमी लाजमी बात है, चाहे ईएनजी का पेपर है, चाहे CS 101 का, चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लाइक थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है, तो लाजमी एक दो जो एमसीक्यूज़ हैं वो रिपीट हो जाते हैं उनके भी। ठीक है, 2 एमसीक्यूज़, 3 एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में से रिपीट हो गए, प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट असेसमेंट जो, और जो आपके रेगुलर क्विज़ेज हैं 2-3 उसमें से हो गए रिपीट, तो 6 नंबर तो आपके पक्के हो गए ना। और 5 नंबर की यहाँ पे आपको चॉइस भी है। ओ यार मज़ा आ गया, 5 नंबर की आपको चॉइस भी है, तो 5 एमसीक्यूज़ आपके मजीद 5 में जो चॉइस वाले एमसीक्यूज़ है, 5 में से एक वहाँ से भी ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 7 नंबर बन सकते हैं। खैर बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया। लास्ट जो मैं चीज़ आपको इसमें बताने लगा हूँ वो CS के स्टूडेंट्स के लिए है, कि जिनके प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे CS 201 है, CS 201 है, और जिसकी प्रोग्रामिंग जिसमें C# वगैरह या VB
वगैरह यूज़ हो रही है। प्रोग्रामिंग वाले स्टूडेंट्स, CS वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, अब यहाँ से शुरू हो गई है। और जो उनके प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपने एटलीस्ट हेडर हेडर और उसकी एंडिंग लिखनी है, जैसे हैश टैग हैश इंक्लूड stdio.h, और इसी तरह मेन, और जो इसका यहाँ से शुरू हो गया इंट a b, और एंडिंग में जो उसकी होती है ये वाली ब्रैकेट और एग्जिट होता है या जो भी होता है, और इसके दरमियान में जो लॉजिक यूज़ हो रही होती है। गलत मलत ये आपने लिखे है ना, जब आप इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग भी लिखेंगे ना, हेडर और जो इसकी एंडिंग है वो भी लिखेंगे CS के स्टूडेंट्स, तो भी उनको एटलीस्ट अगर 5 नंबर का लॉन्ग है ना, तो ये लॉन्ग ही आते हैं ज़्यादातर, तो 5 में से एटलीस्ट आपके 2 आ जाएंगे यार। MCQs में सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना मैं भूल गया हूँ, वीडियो बहुत लंबी होगी आई थिंक। तो CS के स्टूडेंट्स ने ये लाजमी करना है, ये एंडिंग और वो जो MCQs की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो आपके MCQs होते हैं ना, करेक्ट और इनकरेक्ट वाले, तो इसमें से मोस्टली जो 90% VU की क्विज़िज़ है ना, 90%, तो उसका जो आंसर होता है वो करेक्ट वाला ही होता है। तो अगर आपका ऐसा कोई MCQs आ जाए तो, और आपको ना आता हो, तो फिर आपने करेक्ट वाला चूज़ करना है। अगर आपको आता हो और वो इनकरेक्ट हो, तो फिर आपने इनकरेक्ट ही चूज़ करना है। अगर आपको MCQs नहीं आता, आप कंफ्यूज है, तो फिर आप करेक्ट वाला चूज़ करें, इंशाल्लाह आपका वो ठीक होगा। तो VU की मोस्टली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो करेक्ट ही होती हैं, इनकरेक्ट नहीं होती। इसी तरह ट्रू और फॉल्स में भी, ट्रू और फॉल्स वाले अगर आपके MCQs आ जाते हैं, तो आपने हमेशा ट्रू ही जो है वो टिक करना है। अगर आप ट्रू टिक करेंगे ना, तो आपका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अगर आपको MCQs आता है और वो फॉल्स है, तो फिर आपने फॉल्स ही सिलेक्ट करना है, ये ना हो कि आप मेरे कहने पे ट्रू करें, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको MCQs नहीं आता, तो फिर आपने ट्रू ही करना है। तो ट्रू करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ यार ये वाला MCQs ठीक है। इसी तरह जो A B C D वाले MCQs हैं, तो इसमें से अब आपको नहीं आता, फर्ज करें बिल्कुल ब्लैंक है, टोटली ब्लैंक है। अगर तो आपको आपको शक है ना कि यार B वाला होगा, तो फिर आप B ही लगा के आए। अगर आप टोटली ब्लैंक है ना, तो फिर आपने पता है कौन सा सिलेक्ट करना है, A या B में से, इन दोनों में से आपने कोई MCQs जो है वो सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर चांस क्या होता है कि A वाला हो। ए वाला, लेट्स सपोज इसका चांस होता है कि 60% आपका चांस होता है VU का कि A वाला होगा, और 55% होता है, 55% चांस होता है कि B वाला आपका हो। CD बहुत बहुत कम होता है, CD लाइक 25% इसका होता है, और 25% इसका होता है चांस कि ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेक्ट हो। तो ज़्यादा चांस होता है कि A वाला सेलेक्ट हो, A वाला करेक्ट होगा, और या B वाला करेक्ट होगा। तो आपने, अगर आपको आता है, तो आपने वही वाला ऑप्शन करेक्ट जो है वो मार्क करना है, टिक मार्क करना है। ये ना हो कि पता चले जो आपको, आप कहेंगे सर ने बताया था कि A वाला ही करना है, तो हमें आता भी है, लेकिन नहीं, सर ने कहा था ये तो हमने ही करना है। तो जो आपको आता होगा आपने वही सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं आता, टोटली फुल ब्लैंक है, तो फिर आपने A या B इन दोनों में से कोशिश करनी है, कोई ना कोई सिलेक्ट करना है। इक्वेशन को पढ़ के, जो MCQs है उसको पढ़ के, फिर अगर आपको लग रहा है ए ज़्यादा रेलिवेंट है, ए करें, बी रेलिवेंट है ज़्यादा, बी करें, सी रेलिवेंट है ज़्यादा, सी करें, डी रेलिवेंट है ज़्यादा, डी करें। लेकिन अगर ये भी आपको नहीं समझ आ रही, बिल्कुल ही ब्लैंक है, तो फिर ए या बी में से कोई सिलेक्ट कर लें, तो आपका इंशाल्लाह MCQs में भी ठीक हो जाएंगे। तो ये मैंने जो पेपर पैटर्न में आपको बता रहा हूँ, जो टिप्स बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये समझ लें कि आपको मैंने पूरा मतलब एक दूध होता है ना, दूध में से मलाई निकलती है, तो मैंने मलाई आपको दे दी है, दूध खुद रख लिया, ठीक है। तो मलाई बहुत कम निकलती है और बहुत रेयर होती है, तो वो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो मैंने अपना सारा नॉलेज आपको ट्रांसफ़र कर दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, MCQs में आपको बहुत फ़ायदा देगी। और इसी तरह ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, चारों MCQs का भी बता दिए। और यार मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, MTH वाले, उनका थोड़ा सा पेपर मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें इक्वेशंस वगैरह आ जाती हैं MCQs में, तो थोड़ा टफ होता है। तो इनके लिए भी सेम यही MCQs का क्राइटेरिया, ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, और ये जो मैंने ऑप्शंस का बताया, ये करेंगे इंशाल्लाह। आप, मेरी गारंटी है इंशाल्लाह, मैं एक अपनी गारंटी नहीं देता, खैर आप गलत करके आओ, कहो सर आपने कहा था फेल हो जाओ, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। अगर नहीं पास होते, तो फिर ये है कि इसका मतलब है आपने बुक ही नहीं खोली। मुझे ब्लेम नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको अपना वो शेयर कर रहा हूँ। बाद में आप मुझे क्लेम नहीं कर सकते वीडियो के सर आपने कहा था, पता चले कि पहुँचे हुए हो, सर जी आपने कहा था ऐसे करना है, तो हम फेल हो गए। तो आपने अपने जहन से करना है। आप इस वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं, इस वीडियो को फॉलो करें, नहीं फॉलो करना चाहते ना करें। ये अनऑफिशियल वीडियो है,
वी यू की तरफ से ऐसी कोई मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं आए कि वो मैं ऐसी वीडियो बना के आपको दूँ। ये वी यू इंसेक्ट चैनल की ऑफिशियल वीडियो है, लेकिन वी यू की तरफ से ऑफिशियल वीडियो नहीं है। टोटली इस पे मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस है, वी यू की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो आपने ये फॉलो करना है करें, नहीं फॉलो करना ना करें, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अल्लाह हाफिज़।